Hey guys, I'm Hemant Jain and welcome back to your favorite show HJ Presents Fun with Stocks. सो गाइस कई सारे स्टॉक में डिस्कस करते रहता हूं। तो यार आज की वीडियो ऐसे ही एक स्टॉक में है जो पॉजिटिव नहीं रहा। जो स्टॉक्स जो है मेरे बाय करने के बाद काफी ज्यादा डाउन आ गया था। एंड मेरे एक प्रिय स्टूडेंट हैं चंद्रकांत जी, वो काफी नाराज हैं कि सर आपकी वजह से मुझे इस स्टॉक में लॉस हो गया। तो एक बार उस स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। उनके कमेंट या उनकी चीज पे जाने से पहले पहले मैं कंपनी के बारे में दिखाना चाहूंगा आपको कि मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूं। उस कंपनी में मैंने अपने खुद के 5-6 लाख रुपए डाले हुए हैं एंड दैट स्टॉक इन माय पोर्टफोलियो इज डाउन बाय मोर देन 50% एंड दैट इज फाइन। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि यार मैं सिर्फ एक स्टॉक में एलोकेशन नहीं करता हूं। तो पहले मैं कंपनी के बारे में डिस्कस कर देता हूं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी और जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट्स। कंपनी का नाम क्या है? उस कंपनी का नाम है राजेश एक्सपोर्ट्स। राजेश एक्सपोर्ट्स यार देखो, मेरी एक स्ट्रेटेजी है S&R स्ट्रेटेजी, जो आगे आप लोग सीखोगे धीरे धीरे। बेसिकली मैं सपोर्ट लेवल पे, बहुत गिरे हुए सपोर्ट लेवल पे बाय करने की कोशिश करता हूं एंड काफी अच्छे खासे टारगेट मार्जिन रखते हुए रेजिस्टेंस लेवल पे मैं सेल करने की कोशिश करता हूं। वो मोटा मोटा कुछ ऐसा करता हूं मैं उस स्ट्रेटेजी में। तो जैसे सीयूबी मेरे को दिख रहा है, ये बार बार 120 पे आता है, 180 पे जाता है। तो इंस्टेड ऑफ रेजिस्टेंस के बाद ब्रेकआउट पे बाय करना, मैं कहता हूं भाई सपोर्ट पे बाय करो, रेजिस्टेंस पे सेल करो। इस तरीके की चीजें मैं करता हूं। तो सेम चीज मैंने राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में भी सोची थी कि राजेश एक्सपोर्ट्स एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, एक बहुत ही ग्रेट कंपनी है। बार बार जो है राजेश एक्सपोर्ट्स 500 के आसपास वाले सपोर्ट पे इस तरीके से आती है। हम 500 के आसपास बाय करेंगे, 700 पे सेल, 500 पे बाय, 700 पे सेल, 500 पे बाय, 700 पे सेल। मैंने ये वाला पूरा गेन कैप्चर किया था। लगभग मैंने 63% का गेन यहाँ पे भी पास में कैप्चर किया था। उसके बाद मैंने इस लेवल कहीं पे थोड़ा सा ऊपर, नॉट एग्जैक्टली नीचे, मैंने यहां कहीं बाय करके यहां पे भी 30-40% का 2 बार प्रॉफिट बुक कर चुका हूं। उसके बाद दोबारा जब नीचे आया, जब स्टॉक दोबारा नीचे आया, मैं एक बार ड्राइंग को रिमूव कर देता हूं। जब स्टॉक दोबारा नीचे आया, मुझे याद है यार, मैंने 500 रुपए से बाइंग की थी। मैंने 500 पे बाइंग की, 550 पे बाइंग की, 400 पे बाइंग की, 300 पे बाई की। हर लेवल पे मैं थोड़ा थोड़ा बाय कर रहा हूं और अभी मैंने इसमें और ऐड नहीं कर रहा हूं बिकॉज जो मेरा एसेट एलोकेशन रूल है कि मैं स्मॉल कैप कंपनी में 1.5-2% से ज्यादा एलोकेट नहीं करूंगा, वो रूल ब्रेक हो रहा था। तो मैं और बाय नहीं कर रहा हूं। लगभग आई थिंक 2% से ज्यादा ही हो चुका है इसमें, या क्लोज टू 3% एक कंपनी में एलोकेट मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। तो यार एज अ रूल ऑफ थंब, प्लीज नोट इट डाउन, हम किसी भी एक कंपनी में 2-3% से ज्यादा, वैसे तो लार्ज कैप में 5% से ज्यादा, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी में हमें 1.5-2% से ज्यादा का अमाउंट एलोकेट नहीं करना चाहिए। तो अब ये स्टॉक मेरे अकॉर्डिंग वर्क नहीं किया, ये स्टॉक जो है टारगेट पे नहीं गया। तो और ये स्टॉक अभी नीचे ही है। तो मैं तो देखो होल्ड कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास केवल राजेश एक्सपोर्ट्स नहीं है, मेरे पास ऐसी बहुत कंपनियां हैं। बाय द वे, ये स्टॉक अभी तक टारगेट पे क्यों नहीं गया? क्योंकि मेरे बाय करने के बाद कंपनी के फंडामेंटल्स खराब हो गए। जब तक मैं, जितना मैंने देख के स्टडी किया था, कंपनी के फंडामेंटल्स बढ़िया थे, ग्रेट थे, फंडामेंटल्स में कोई भी दिक्कत नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस रेंज में कहीं तो बाय किया था, इसको मैंने बाय किया था क्लोज टू इस रेंज में ना, नवंबर 2023 के अराउंड मैंने इसमें अपनी एलोकेशन की थी बेस्ड ऑन S&R स्ट्रेटेजी। एंड उन दिनों तक प्रॉफिट कंपनी के अच्छे थे। आप देख पा रहे हैं सितंबर क्वार्टर में हल्के से खराब हुए थे, जून क्वार्टर में भी प्रॉफिट अच्छे थे, इससे पहले प्रॉफिट 300-300 करोड़ के आते थे। एंड उसके बाद से कंपनी की सेल्स तो बढ़ रही है, कंपनी की सेल्स हैज बीन गोइंग अप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑपरेशनली थोड़े बहुत इश्यूज हुए हैं कंपनी में, जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट डाउन हुए हैं। अब जनरली जब कंपनी के प्रॉफिट डाउन होते हैं तो कंपनी, ऐसा बोला जाता है, वाइप आउट हो सकती है। लेकिन वाइप आउट जनरली वही कंपनीज होती हैं जिन पे बहुत ज्यादा कर्जा, बहुत ज्यादा लोन होता है। क्या राजेश एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा लोन है? मैं एक बार देखता हूं। मैं नीचे बैलेंस शीट पे आया, कंपनी के पास मात्र 700 करोड़ का लोन है एंड रिजर्व्स होते हैं एक तरीके से खुद का पैसा। खुद का पैसा 15,000 करोड़ रुपए है। खुद का पैसा 15,000 करोड़, बोरोइंग 700 करोड़ रुपए की है। चुटकियों में कंपनी लोन चुका सकती है। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू शो यू, ये एक चीज होती है कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब कंपनी की जेब में अभी 2500 करोड़ रुपए के कैश हैं। 2500 करोड़ रुपए के कैश हैं। तो यार लोन तो बचा ही नहीं ना फिर एक तरीके से। कंपनी एक नेट डेट फ्री कंपनी है। नेट डेट फ्री कंपनी के वाइप आउट होने का कोई रीजन नहीं होता। बिजनेस हमेशा एक साइकिल्स में वर्क करता है। कोई भी कंपनी के प्रॉफिट जो है कई बार बड़े होने के बाद लीनियरली ग्रो कर सकते हैं, जैसा कई बार आप रिसेंटली देख रहे होंगे। HDFC एम बैंक हो गया, या कई सारे स्टॉक्स के प्रॉफिट हर बार अप करते हैं। लेकिन छोटे स्केल पे ऐसा नहीं होता यार, बिजनेसेस इस तरीके से। एक सेकेंड,
बिजनेसेस इस तरीके से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरीके से जो है कंपनीज जनरली ग्रो करते हैं। हमारे लाइफ का भी यही रीजन है यार, यही वे ऑफ वर्किंग है कि आप जो है हर पॉइंट पे खुश या ज्यादा खुश या सेम इमोशंस नहीं होते हैं। हमारे इमोशंस भी ऊपर नीचे होते हैं, हमारी हार्ट बीट भी ऊपर नीचे होती है, कंपनी के प्रॉफिट भी ऊपर नीचे होते हैं, हमारा पीएनएल भी ऊपर नीचे होता है। कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं राजेश एक्सपोर्ट्स को होल्ड करने वाला हूं बिकॉज मुझे कंपनी के वाइप आउट होने का कोई रीजन दिखता नहीं है, बिकॉज मेरी डिक्शनरी में लॉस जैसी कोई चीज नहीं है, बिकॉज जब जब मैंने पास में ऐसे डिसीजन लिए हैं इवेंचुअली इवेंचुअली मेरा बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ है। तो अब राजेश एक्सपोर्ट्स की बात करें तो यार ईयरली सेल्स डॉट ऑल टाइम हाई पे है, और ईयरली से थोड़ी सी गिरी है। मार्च में ऑल टाइम हाई पे थी, उसके बाद तब रेवेन्यू भी ऑल टाइम हाई पे था जब मैंने खरीदा था। उसके बाद से सेल्स में थोड़ी सी हिट आई है एंड प्रॉफिट में भी काफी हिट आया है। लेकिन ये घबराने वाली बात क्यों नहीं है, बिकॉज यार कंपनी जो है इंडिया वर्ल्ड की आई थिंक सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट गोल्ड रिफाइनरी कंपनी है। राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1989। कंपनी वो इज अ ग्लोबल लीडर इन गोल्ड बिजनेस एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बाकी सारी चीजें सर्च कर सकते हो। तो यार कोई भी शॉर्ट टर्म रीजंस की वजह से अगर कंपनी के प्रॉफिट में डिप आता है ना, तो या तो टिक के होल्ड करो, या फिर अगर आप में बिजनेस की समझ नहीं है, आप में होल्ड करने की हिम्मत नहीं है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन यार, एफडी करो। देखो कुदरत का नियम है, सारे लोग तो अमीर बन नहीं सकते। क्योंकि मैंने जब राजेश एक्सपोर्ट सजेस्ट किया था, जैसे अब ये वीडियो में क्यों बना रहा हूं मैं उसके रीजन पे आना चाहूंगा। मेरा एक स्टूडेंट है चंद्रकांत जी। चंद्रकांत जी ऐसे हर वीडियो में जाके कमेंट कर रहे हैं कि आपकी वजह से मेरा जो है राजेश एक्सपोर्ट में बहुत लॉस हो गया। राजेश एक्सपोर्ट के बारे में क्यों नहीं बोलते, तुम्हारे कारण ऐसे घटिया स्टॉक में फंसकर 60% लॉस में हो गया हूं। बिगेस्ट लॉस इन एनी सिंगल कंपनी, झूठ बोलते हो, कोर्स बेचते हो, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो मैंने इन्हें कहा मेरे को मैसेज करो यार, मैं आपको गाइड करता हूं, जो भी आपसे क्या गलती हुई है। उस पर कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने अपने स्टूडेंट के पास ये स्क्रीनशॉट भेज दिया कि क्या आप इसे कुछ गाइड करना चाहोगे। वो स्टूडेंट जो मेरे को 2 साल से फॉलो कर रहे हैं, मैं अपने ग्रुप में ऐसे स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूं कि इफ यू वांट टू गाइड एनीथिंग, तो ये मेरे स्टूडेंट्स के रिप्लाई हैं। योर पोर्टफोलियो शुड बी डाइवर्सिफाइड। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, लार्ज कैप कंपनी में 5% से ज्यादा एलोकेट करना पाप है, मिड कैप कंपनी में 3% से ज्यादा एलोकेट करना पाप है, एंड स्मॉल कैप कंपनी में 1.5%, ये बड़ी उंगली छोटी उंगली, स्मॉल कैप कंपनी में 1.5% से ज्यादा एलोकेट करना पाप है। इनसे मैंने पूछा भाई आपने कितना एलोकेट किया है, राजेश जी रिप्लाई ही नहीं कर रहे थे। आई थिंक राजेश जी ने रिप्लाई ही नहीं किया है। एनीवे ठीक है, मेरे बाकी स्टूडेंट्स के भी कई सारे रिप्लाई आए हैं, आप वो जाके देख सकते हो। ठीक है, राजेश जी ने एंड में रिप्लाई किया कि मैंने लगभग 4% एलोकेट किया था। तो यार 4% एलोकेट किया है तो डरने की क्या जरूरत है। इनका एक बहुत ही अच्छा पॉइंट आया है यहाँ पे, पॉइंट है आई इन्वेस्ट ओनली 4%। अगेन 4% भी रूल को तोड़ना है, बट ठीक है बहुत ज्यादा नहीं तोड़ा है, 1.5 का 4 किया है, चलता है। ठीक है, बट अभी तक किसी स्टॉक में 60% लॉस नहीं देखा है। इतना लॉस मैं पहली बार देख रहा हूं। इतना लॉस पहली बार देख रहे हो तो आपने ना फिर 60% के प्रॉफिट भी देखे नहीं होंगे आजकल, आज तक। मैं आपको दिखाता हूं, ये है मेरे अकाउंट की ग्रोथ बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ डिसीजंस आई टेक इन द मार्केट। मेरे स्टॉक 2-4 जीरो भी हो जाए ना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कम से कम 40 स्टॉक में खुद भी काम करता हूं, और आपको भी मैं यही सलाह देता हूं कि कम से कम 40 कंपनीज में काम करो। अब इन्होंने एक स्टॉक में 60% के लॉस की तो बात कर दी, लेकिन जो हमने प्रॉफिट बुक किए हैं वो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द माई, ये मेरे पोर्टफोलियो की प्रॉफिट बुक्ड है। अमारा राजा 37% प्रॉफिट, ईकेसी 42%, विप्रो 70%। जिस टाइम पे मैंने ये वाला स्टॉक सजेस्ट किया था राजेश एक्सपोर्ट्स, मैंने विप्रो भी सजेस्ट किया था, ईकेसी भी किया था, एचडीएफसी एएमसी भी किया था, कैम्प भी किया था, सीडीएसएल भी किया था, सिटी यूनियन बैंक भी किया था। सभी में मैंने बहुत तगड़े एंड बहुत ही अच्छे प्रॉफिट बुक किए हैं। तो अब ये दो चीजें हैं, या तो इन्होंने मेरा रूल फॉलो नहीं किया, एक ही कंपनी बाय की, तो भी बेवकूफी है, या लक, लक का हम कुछ नहीं कर सकते। मैं हमेशा डाइवर्सिफिकेशन की बात करता हूं, 40 स्टॉक होने चाहिए। अगर 40 स्टॉक बाय करोगे तो डर लगेगा ही नहीं। डर लगने का कारण क्या होता है, हम जो है कम प्रॉफिट में निकल गए और बड़ा लॉस होल्ड कर लिया, वो भी गलत है। क्योंकि भाई मैं प्रॉफिट भी बड़े बड़े बुक करता हूं। एटीजीएल 90% प्रॉफिट, कितने लोगों को देखा है आपने स्विंग ट्रेडिंग में 90% प्रॉफिट बुक करते हुए। टाइड वाटर मुझे अच्छे से याद है, मैंने 1000 के आसपास बाय करने की बात की थी, मेरा टारगेट ऑल्दो 2000 का था, लेकिन 1600 पे मेरे को लगा स्टॉक गिर सकता है तो मैंने बुक कर लिया। 64% प्रॉफिट इन 2-3 मंथ, ये आई थिंक 6 महीने के अंदर अंदर ये प्रॉफिट आया था। कितने लोगों को देखा है आपने ऐसे प्रॉफिट बुक करते हुए? नहीं देखोगे, क्यों? क्योंकि अब आई डोंट नो दुनिया कैसी बातें कर रही है। लेट मी रिआइट्रेट, हमें स्टॉक को ब्रेकआउट पे बाय करना चाहिए, ऑल टाइम हाई पे बाय करना चाहिए, हमेशा स्टॉप लॉस लगा के काम करना चाहिए, 2 रुपए का टारगेट, 1 रुपए का स्टॉप लॉस, इस तरीके की बातें दुनिया करती है। शॉर्ट टारगेट, शॉर्ट स्टॉप लॉस। तो इस वजह से आपने बड़े प्रॉफिट कभी देखे ही नहीं है मार्केट में। एंड किसी स्टॉक में गलती से आपको बड़ा लॉस दिखा तो आपकी, टू यूज द करेक्ट वर्ड, फट गई है।
ठीक है, तो यार अगर आपकी रिस्क लेने में फटती है ना, तो एफडी करो, प्लीज बुरा मत मानना, आप एफडी करो। आप जैसे लोग स्टॉक मार्केट में अमीर नहीं बन सकते हैं। आप जैसे लोगों की किस्मत में मार्केट से अमीर बनना नहीं लिखा है। हो सकता है आपके पास कोई और स्किल सेट हो एंड आप किसी और फील्ड में अच्छा कर लो, लेकिन स्टॉक मार्केट में नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट दिलेर लोगों की है, जिनके अंदर रिस्क टेकिंग स्मार्ट रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, वही लोग स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकते हैं। मैं हमेशा 3 स्टेटमेंट में अपनी हर वीडियो में रिपीट करता हूं। हमें अच्छी क्वालिटी कंपनी में काम करना चाहिए, हमें उन्हें सस्ते में बाय करना चाहिए, हमें एक कंपनी में 5% से ज्यादा एलोकेशन नहीं रखना चाहिए। एक और रूल, स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए। मैं कोई भी स्टॉप लॉस का प्रयोग नहीं करता हूं। इवन आई वांट टू शो यू माय पीएनएल एज वेल। खैर मेरा पीएनएल दिख ही रहा है आपको, 22 लाख का लॉस, प्रॉफिट में हूं मैं, सॉरी नॉट लॉस। ठीक है, और राजेश में मेरा लगभग 7 लाख लगा है। ठीक है, तो अभी तक तो उसको मैंने बुक ही नहीं किया है ना, क्यों बुक करूंगा मैं? वाई वुड आई बुक माई लॉस? जब मुझे पता है कंपनी को अच्छा करना है, जब मुझे पता है कंपनी ऑल टाइम हाई पे जाएगी, तो मैं टारगेट पे बुकिंग करूंगा ना। या तो कंपनी जीरो हो जाएगी, राजेश एक्सपोर्ट जीरो हो गई, तो 40 अलग अलग बिजनेस में, 40 अलग अलग कंपनीज में मैं डाइवर्सिफाइड हूं, कोई और ऊपर जाएगा। तो यही गाइडेंस मेरे स्टूडेंट्स ने भी इन्हें देने की कोशिश की है। अब ये ले रहे हैं या नहीं मुझे नहीं पता, आप रीड कर सकते हो। आपके लिए मैंने ये कमेंट सेक्शन बड़ा कर दिया है। तो ये मेरी एक स्टूडेंट है बंदिता जी, इन्होंने भी लिखा है, एक्चुअली चित्र गांधी शेयर मार्केट सबके लिए नहीं है। वाओ, जो मैंने अभी डिस्कस किया कोइंसिडेंशियली सेम पॉइंट लिखा है इन्होंने। बिफोर एंटरिंग शेयर मार्केट यू शुड नो अबाउट इट्स वॉलेटिलिटी। शेयर मार्केट के रिलेटेड जितनी भी स्कीम है वहां भी बोला जाता है शेयर मार्केट में रिस्क होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसीलिए हेमंत सर ने हमेशा 5%, 3%, 1.5% का रूल पहले ही दिन से सिखाया है, और सेक्टर लिमिटेशन के बारे में भी बोलते हैं। अगर आप सर के पास स्टूडेंट हो तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि सर हमेशा बोलते हैं कि बाय करने के बाद शेयर प्राइस गिर भी सकता है, लिमिट के गिर भी सकता है, इसीलिए लिमिट्स के रूल को हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। मैंने भी बहुत सारे अलग अलग टीचर्स के कोर्सेज करने के बाद हेमंत सर की क्लासेस ज्वाइन की हैं। सर के रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करके अभी रियलाइज हुआ है कि आई गॉट द बेस्ट टीचर, उनके जैसा ट्रांसपेरेंट टीचर नहीं है। अब ये थोड़ी मेरी तारीफ है, इस पार्ट को मैं कट कर दूंगा, ठीक है? ऐसे ही है, मतलब दिस वीडियो इज नॉट फॉर माई तारीफ, इट्स टू टीच यू कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है? शेयर मार्केट के वोलेटिलिटी के कारण शायद आप डिस्टर्ब हो, सर इज वेरी हेल्पफुल पर्सन, यू कैन कॉन्टेक्ट हिम एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम, ही विल डेफिनेटली गाइड यू टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल। ठीक है, मेरे और भी स्टूडेंट, हाँ मैंने इस तरीके से लिखा भी है कि क्यों भाई बाकी स्टॉक के बारे में बात क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं बताओगे आप? कैम्स में प्रॉफिट बुक किया, हैवेल्स में किया, एशियन पेंट में मैं 3 बार स्विंग ट्रेड ले चुका हूं, अभी वाले स्विंग ट्रेड में लॉस में हूं, लेकिन बाकी सब में मैंने बड़ा प्रॉफिट बुक किया। एचडीएफसी, एएमसी, डाबर, एचयूएल, आईएक्स, सीडीएसएल, सब में बड़ा पैसा कमाया है। ठीक है, ये तो सिर्फ मेरे माइंड में है, और बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो मेरे माइंड में नहीं है। एंड ऑल्सो स्मॉल कैप कंपनी में मैंने एसेट एलोकेशन की बात की है, वो रूल क्यों नहीं फॉलो किया? एंड फिर मेरे सारे स्टूडेंट्स ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं कि उनका एक्सपीरियंस मेरे साथ किस तरीके है, उन्होंने जो है किस तरीके से पैसा कमाया है। ठीक है, या एंड या जैसे इन्होंने भी लिखा है, इवन इफ आई बुक लॉस इन राजेश एक्सपोर्ट्स आई विल स्टिल बी इन ग्रीन। एक स्टॉक में लॉस बुक करने के बाद ये ग्रीन में रहेंगे, क्यों? क्योंकि भाई 40 अलग अलग कंपनी में हम काम कर रहे हैं। एक कंपनी में अगर आप ज्यादा एलोकेशन कर रहे हो तो आप बेवकूफ हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर इन्होंने लिखा है, केवल आपको फॉलो नहीं करता हूं, मतलब ये और भी लोगों को फॉलो करते हैं, प्रॉफिट बहुत कम है, तो आप ना और लोगों को फॉलो करके टॉप पे बाय करते हो, और मेरे से आपने सिर्फ एक राजेश एक्सपोर्ट फॉलो किया होगा, बाकी फॉलो नहीं किए होंगे। तो यार एक सीधी सी कहानी है, 2 घोड़ों की सवारी आप एक साथ नहीं कर सकते। ठीक है, एक घोड़ा इधर भागेगा, एक इधर जाएगा, आप बीच में गिर जाओगे। ना ही 2 कश्तियों की सवारी एक साथ की जा सकती है। तो शेयर मार्केट के इस जर्नी में जो आप मेरे साथ ले रहे हो, अगर आप सिर्फ मेरे को फॉलो करना चाहते हो, सिर्फ मेरे से सीखना चाहते हो, तो अलग बात है, लेकिन अलग अलग लोगों को आप फॉलो नहीं कर सकते। बिकॉज मैं यूट्यूब पे किसी का भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन यूट्यूब पे जनरली कैसा कचरा सिखाया जा रहा है मार्केट में ट्रेडिंग के नाम पे, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग, ऑल टाइम हाई ट्रेडिंग, 2 मोमबत्ती के बाद तीसरी मोमबत्ती ऐसे बने तो ऐसा करो, मोमबत्ती के अंदर ऑर्डर फ्लो घुसा के वॉल्यूम ऐसी है तो ऐसा करो, ओआई देख के ऐसा करो। मैं ऐसी चीजें नहीं करता हूं। माय रूल्स आर प्रिसाइज एंड क्लियर। अच्छी कंपनी ढूंढो, अच्छे बिजनेस ढूंढो, जब वो गिर जाए सस्ते में अपने रूल्स के अकॉर्डिंग बाय करो, टारगेट तक होल्ड करो, यू विल मेक बिग मनी इन द मार्केट अलोंग विद डाइवर्सिफिकेशन, तो ऑब्वियसली जरूरी है ही। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टूडेंट ने भी आंसर दिया है कि अब समझ आया कि आप हेमंत सर को ब्लेम कर रहे हो, लेकिन आप अदर लोगों की स्ट्रेटेजीज भी फॉलो कर सकते हो। सर को तब ब्लेम करो जब सिर्फ सर की स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, और अगर बाकी को की भी करते हो तो सर को ब्लेम नहीं करना चाहिए। ट्रूली राजेश एक्सपोर्ट्स इट्स डाउन, बट इट्स नॉट द ओनली स्टॉक वी ट्रेडेड इन पास्ट 12 मंथ। उन स्टॉक्स का क्या जिनमें आपने अच्छी रैली आई है और अच्छे प्रॉफिट बुक किए हैं।
तो शाहिद जी को मैं कहना चाहूंगा कि चंद्रकांत जी आपके इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे बाकी स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक किया ही नहीं है। जिस स्ट्रेटेजी की मैं बात कर रहा हूं, जिसके बेसिस पे राजेश एक्सपोर्ट मैंने बाय किया था कि नीचे इस रेंज पे आया है मैं बाय करूंगा, ऊपर उस रेंज पे जाएगा तो मैं सेल करूंगा, इसी सेम स्ट्रेटेजी से मैंने सीयूबी भी बाय किया था। सिटी यूनियन बैंक आप देख सकते हैं, नीचे बाय ऊपर सेल, नीचे बाय ऊपर सेल, मेरा टारगेट अचीव हो चुका है। मैं मोर देन 60% का प्रॉफिट 2 साल के अराउंड में बना के निकल चुका हूं। अच्छा प्रॉफिट हुआ है। सेम रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने कैम्स में बाइंग की थी, कैम्स का भी मेरा टारगेट ऑल टाइम हाई का अचीव हो चुका है, मैं एग्जिट कर चुका हूं। सेम रूल के अकॉर्डिंग मैंने पास्ट में सीडीएसएल में भी ट्रेड लिया था, सीडीएसएल बुक करने के बाद और ऊपर जा चुका है, मेरा टारगेट ऑल टाइम हाई तक रहता है ऐसी चीज में, तो मैं यहां पे निकल चुका हूं। उसके बाद कहीं भी जाए आई डोंट केयर। सेम रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने एशियन पेंट में कई बार ट्रेड लिए हैं, आप देख पा रहे हैं एशियन पेंट को, अलाउ मी जस्ट 1 सेकेंड। या बार बार इस रेंज से गिर जाता है, मैंने न जाने कितनी बार एशियन पेंट को जो है 2700 पे बाय करके 3400 पे बेचा है, जो अंग्रेज है हमारे बीच, 2700 पे बाय करके 3400 पे बेचा है, मैंने दोबारा से 2700 पे बाय किया हुआ है और अभी मैं लॉस में हूं। आई कैन वेट, क्योंकि मैंने इतनी बार प्रॉफिट बुकिंग भी तो की है। तो अगेन थोड़ा सा ऐसे पर्सनल हो गया कि मैं सिर्फ चंद्रकांत जी को हाईलाइट कर रहा हूं, ऐसा नहीं है, मैं सभी को गाइड करने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट में अच्छा पैसा कमाने का यही तरीका है। आप आधी अधूरी नॉलेज से पैसे नहीं बना सकते, मोमेंटम मोमेंटम करके पैसे नहीं बना सकते, ब्रेकआउट ट्रेडिंग करके पैसे नहीं बना सकते। अगर बना पा रहे हो तो गुड फॉर यू। क्योंकि रिसेंटली मेरी एक मास्टर क्लास होती है, उस मास्टर क्लास में एक स्टूडेंट आए थे, उनमें मैं यही एग्जांपल दे रहा था कि एशियन पेंट में अब दुनिया क्या सिखा रही है, दुनिया सिखा रही है ब्रेकआउट पे बाय करो, ये देखो यहां पे ब्रेकआउट आया है फिर एसएल हिट, फिर 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 ब्रेकआउट आया है फिर एसएल हिट। दुनिया सिखा रही है ब्रेकआउट पे बाय करो, मैं उल्टा कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं नीचे बाय करो और ऊपर बेचो। तो मुझे एक बंदे ने काउंटर किया, सर आपने वॉल्यूम तो अकाउंट में ली ही नहीं ब्रेकआउट पे, हमें ब्रेकआउट के साथ साथ वॉल्यूम भी देखनी चाहिए। तो मैंने कहा कि मैं ठीक है, मैं आपकी स्ट्रेटेजी सुनता हूं, लेकिन पहले अपना इस तरीके का वेरीफाइड पीएनएल शेयर करो कि क्या आपने मार्केट में पैसा बनाया है। कह रहा नहीं सर, मैं 1 साल से ब्रेकआउट कर रहा हूं, अभी मैं लॉस में हूं, लेकिन पैसा बन सकता है। मैं कहा भाई सुनो, जो बंदा लॉस में है ना, उसको ज्ञान देने का कोई हक नहीं है। ठीक है, ये मैं थोड़ा रूडली बोलता हूं कई बार ऐसे, तो आई एम नॉट सॉरी फॉर दैट बिकॉज आई एम समटाइम्स रूड पर्सन। तो मैं क्योंकि आपको सही चीजें सिखाना चाहता हूं, दैट्स वाई ये मैं दोबारा बोलता हूं यार, अगर आपने मार्केट में आके 4 रुपए नहीं कमाए ना, किसी को मार्केट का ज्ञान मत देना, क्योंकि आप वो ज्ञान देना डिजर्व नहीं करते हो। पहले आके 4 रुपए कमाओ तो सही। ब्रेकआउट ब्रेकआउट करते रहती है दुनिया, 4 रुपए कमाने की हिम्मत तो रखो, उसके बाद आके ज्ञान देना। तो 4 रुपए तो क्या, मैंने तो खैर 80 लाख रुपए तक के प्रॉफिट बुकिंग की है मार्केट में टोटल अपने 4 साल की ट्रेडिंग जर्नी में, एंड आई एम डूइंग ग्रेट यार, मेरा अच्छा चल रहा है मार्केट में, क्योंकि माई रूल्स एंड स्ट्रेटेजीज आर वेरी प्रिसाइज एंड क्लियर। मुझे अच्छी कंपनी को, आई रिपीट, सस्ते में बाय करना है, आई रिपीट, स्टॉप लॉस अप्लाई नहीं करना है, आई रिपीट, डाइवर्सिफिकेशन को फॉलो करना है। बेयर मिनिमम इफ यू फॉलो दीज 4 रूल्स यू विल मेक बिग मनी इन द मार्केट। एंड बिग मनी किस तरीके के हैं? बिग मनी है कुछ इस तरीके के, 70%, 40%, 50%, 16%, 25%, 31%, 64%, 80%, 18%, इस तरीके के बड़े बड़े प्रॉफिट्स आपके भी होंगे अगर आप सोच समझ के ट्रेड लोगे तो। एक दो स्टॉक में लॉस भी हो सकता है, मेरा कॉफी डे में जीरो मान चुका हूं, राजेश एक्सपोर्ट्स में जीरो नहीं माना है, क्योंकि मुझे पता है वो टारगेट पे जाएगा, कब जाएगा मुझे नहीं पता। मेरे मेरे माइंड में जो टारगेट है, मैं टारगेट पे ही बेचूंगा, उससे पहले मैं नहीं बेचने वाला। वाई? बिकॉज उससे पहले बेचना पाप है। आई विल नेवर डू दैट, नेवर एवर 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 एवर, मैं ऐसा कभी भी नहीं करने वाला हूं। ठीक है, बाकी अगेन यार, ये डाइवर्सिफिकेशन पे ही एक लेक्चर था, क्योंकि आप अगर मेरे ऑब्वियसली यार सिर्फ एक राजेश एक्सपोर्ट्स को टारगेट करोगे, दैट्स फाइन, राजेश एक्सपोर्ट नहीं बड़ा है, लेकिन बहुत सारे स्टॉक बड़े हैं, आपको वो भी देखने पड़ेंगे। वो आप नहीं देखना चाहते हो, उसके लिए आपको किसी और को फॉलो करना है, तो इट्स ओके, फॉलो समवन एल्स, डू योर गैम्बलिंग, जो आप कर रहे हो करो, मेरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज जो मेरे से सीख रहे हैं दे आर रिस्पेक्टिंग मी, दे आर मेकिंग बिग मनी इन द मार्केट, एंड मुझे उनके प्रॉफिट से ज्यादा फर्क पड़ता है जो सारे रूल फॉलो करते हैं। मेरे सारे रूल फॉलो करो 2 साल तक, और लॉस हो जाए तो मेरे पास आना कि सर आपकी वजह से लॉस हुआ है, आपने मुझे जितना पे किया है मैं उसको 10 टाइम आपको वापस करूंगा, 10 टाइम रिफंड करूंगा मैं। अगर 2 साल तक आपने मेरे सारे रूल्स को रिलीजियसली फॉलो किया और आपका लॉस हो गया, तो मेरी गारंटी है ये 10 गुना पे करूंगा मैं, जितना आपने मुझे पे किया है। ठीक है, तो बिकॉज ये पॉसिबल ही नहीं है। जब आप अच्छी कंपनी को सस्ते में बाय करोगे, 40 अलग अलग कंपनियों को बाय करोगे, तो बहुत ही रेयर सिचुएशन में होगा कि 2 साल तक आपका प्रॉफिट ही ना हो।
बिकॉज बिकॉज दैट इज द नेचर ऑफ मार्केट। मेरा अकाउंट इस तरीके से ग्रो हो रहा है, आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपका भी ऐसे ही ग्रो होने वाला है यार। ठीक है, तो यार ये बस एक गाइडेंस वीडियो थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई नया बंदा मेरे चैनल पे आए और वो ऐसे एक दो लोगों के कमेंट से डर जाए कि ओहो क्या हेमंत सर स्कैमर हैं। तो टू आंसर दिस क्वेश्चन, अगर आपके माइंड में कभी भी एक क्वेश्चन आए ना क्या हेमंत सर स्कैमर हैं, हाँ मैं स्कैमर हूं। अगर जनरल पब्लिक, अगर रिटेलर को ये सिखाना स्कैम करना है कि हमें कंपनी को टॉप पे नहीं बल्कि हमें अच्छे बिजनेस को सस्ते में बाय करना चाहिए, अगर ये सिखाना स्कैम करना है तो मैं स्कैम हूं। हमें किसी भी एक कंपनी में 5% से ज्यादा एलोकेट नहीं करना चाहिए, हमें रूल्स को सही से फॉलो करना चाहिए। अच्छी कंपनियां सस्ते में बाय करो, लिमिट से ज्यादा रिस्क मत लो जिसकी वजह से वो कंपनी अगर इन केस गिरे भी तो आपको डर ना लगे, इमोशंस इक्वेशन से बाहर चले जाएं। आप रूल बेस्ड टारगेट पे बेचो, रूल बेस्ड बाय करो। इसीलिए हमें लिमिट से ज्यादा बाय नहीं करना चाहिए। अगर लिमिट से ज्यादा एक कंपनी में पैसा ना डालना, ये चीज सिखाना स्कैम करना है तो हाँ मैं स्कैमर हूं। अगर आपने अच्छा बिजनेस सस्ते में खरीद लिया है तो उसके बाद मार्केट का नेचर है वो और सस्ता हो सकता है। मार्केट का नेचर है मेरे स्टॉक बेचने के बाद और ऊपर भी जा सकते हैं, खरीदने के बाद गिर भी सकते हैं। मार्केट के ट्रू नेचर के बारे में सिखाना, अगर ये चीज ये सीख देना स्कैम करना है तो हाँ मैं स्कैमर हूं। ठीक है, तो या क्योंकि मैं तो यार जो रूल फॉलो कर रहा हूं मेरे तो पैसे बन रहे हैं सेम चीज करके, एंड मेरे स्टूडेंट भी बन रहे हैं। ऐसे एक दो लोगों से मुझे कुछ ऑनेस्टली खास फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन स्टिल ये हर वीडियो में कमेंट कर रहे थे, इसीलिए मैंने अपना नंबर भी डाला है कि भाई पिंग मी ऑन व्हाट्सएप, हाउ कैन आई हेल्प यू, ब्ला 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 ब्ला। एंड इनका मेरे पास व्हाट्सएप पे अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। आई डोंट नो किस चीज से डर रहे हैं, मैं तो हेल्प करना चाह रहा हूं। बट पॉइंट यही है यार कि आप बाकी कमेंट भी रीड कर सकते हो, एवरीवन इज हैप्पी विद मी, व्हाई, बिकॉज दे आर ऑल फॉलोइंग द रूल्स। आप रूल्स को फॉलो करोगे आपका पैसा बनेगा, नहीं फॉलो करोगे तो पैसा नहीं बनेगा। ठीक है, ऑन दैट नोट गाइस इट्स टाइम फॉर जिम। मैं जिम के लिए लेट हो रहा हूँ, प्रोटीन शेक रेडी है, पी के मैं जिम निकलता हूँ। एंड बस यही आपको गाइडेंस दे रहा हूँ यार कि पैसे तो हम सभी यहाँ पे कमा ही लेंगे, पैसे कमाने के साथ साथ, पैसे कमाने के साथ साथ स्टॉक मार्केट के रिस्क को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप वो रिस्क नहीं समझते हो तो अनफॉर्चुनेटली आप पैसे नहीं बना पाओगे। एंड एज हार्श एज इट साउंड, आई नो जो अगली स्टेटमेंट है वो बहुत ज्यादा रूड और हार्श साउंड करने वाली है, लेकिन अगर आपके मार्केट के उतार चढ़ाव से फटती है ना, प्लीज एफडी करो, प्लीज एफडी करो। एफडी में आपको गारंटी साल का 7% मिलेगा, गारंटी मिलेगा। लेकिन आपको मार्केट की वोलेटिलिटी झेलनी पड़ेगी। अगर आपको साल के 25-30% के रिटर्न कमाने हैं देन यू हैव टू एंड्योर द वोलेटिलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट। वोलेटिलिटी भी नहीं देखनी है, पैसा भी कमाना है भाई, दोनों हाथ में लड्डू तो नहीं होने वाले हैं। ठीक है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो बस यार यही मेरी तरफ से गाइडेंस थी कि प्लीज डोंट ब्रेक द रूल्स, लर्न वाइसली, टेक रिस्क वाइसली। एंड अगर रिस्क नहीं देख सकते, अगर स्टॉक को लॉस में नहीं देख सकते तो फिर आप प्रॉफिट भी देखना डिजर्व नहीं करते। मुझे जितने भी स्टॉक में 50% से ज्यादा के प्रॉफिट हुए हैं आज तक का इतिहास है, सभी स्टॉक ने मुझे कम से कम 10-20% का लॉस टेम्पररी बेसिस पे दिखाया होगा। मैं देखता ही नहीं हूं, दिखाया होगा लेकिन मैं देखता ही नहीं हूं। मेरे माइंड में है अभी मेरे को टारगेट पे बेचना है, तो जो स्टॉक लॉस पे है उन्हें मैं भूल जाता हूं, टारगेट पे बेचता हूं। सिंपल, दैट्स द सिंपलेस्ट वे आई हैव बीन ट्रेडिंग फॉर द पास्ट 5 years, एंड माई अकाउंट हैज बीन ग्रोइंग एट अ CAGR ऑफ 30%। एंड 30% के रिटर्न बहुत ही अच्छे होते हैं मार्केट में। गूगल इट एनीवेयर एंड यू विल गेट द आंसर। ऑन दैट नोट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग। इफ यू लाइक दिस, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आप थैंक यू फॉर दिस वीडियो लिखे, एंड आपको किस तरीके की वीडियोस और चाहिए डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू बिकम क्वाइट एक्टिव इन यूट्यूब, और मैं आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस भी लाते रहूंगा। काफी लंबा मोनोलॉग चल गया। ऑन दैट नोट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय।